जैन मुनि लोग के साथ मंत्र सुनेगा। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए प्रधान नगर के एक किनारे में एक गार्डन में प्रधान नगर मतलब जन्नतुल फिरदौस, जन्नत हेवन स्वर्ग, प्रधान नगर में उन दोनों को रखा गया। तभी वहां पर शैतान कली आया, सांप की शक्ल में। कली मीन्स दुश्मन, विरोधी, राक्षस मतलब शैतान। तभी वहां पर सांप की शक्ल में कली आया। उस कली द्वारा यानी उस शैतान द्वारा ओम और हवियावती, ओम मतलब यहाँ आदम है, ओम और हवियावती मतलब हव्वा है, ये दोनों को दोनों ठग लिए गए और इनके ठगने की वजह से ईश्वर ने इनको प्रदान नगर से बाहर कर दिया। भविष्य पुराण का मंत्र है, इस मंत्र का मतलब साफ है। ओम और हवियावती दोनों विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए और हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। शैतान का मुहादसा है, ये गुफ्तगू है। खलक़तु बियदैया, अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगह इस्तेमाल किया। मिन सलसालिन कल फख्खार, कि इंसान को, मानव को हमने मिट्टी से पैदा किया। विष्णु के गीली मिट्टी से हजरत आदम को जिन मिट्टियों से बनाया गया है वो कई दिन तक गोंद कर रख दी गई। वो मिट्टी विष्णु के गीली मिट्टी, और हमारे कुरान में है कि मिट्टी से हजरत आदम को उनकी मूर्ति और उनके ढांचे को बनाया गया। लोकेश मुनि साहब, ये मंत्र सिर्फ आपके लिए, अभी तक मैंने नहीं बोला था कहीं पर, लेकिन आज खुलकर बोल रहा हूं ताकि मेरी तकरीर अगर आपके कानों तक पहुंचे तो भविष्य पुराण के इस मंत्र पर गौर कीजिएगा। सिर्फ स्टेज पर एक बुजुर्ग आलिम दीन की बातों को समझे बगैर, उनके तर्क का दलील मांगे बगैर वहां पर विरोध करना, सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करना बहुत आसान बात है। अगर सचमुच में आपके मजहब का यह अकीदा है, वर्तमान महावीर जैन स्वामी का यह अकीदा है, उन्होंने अपना अकीदा दुनिया वालों को बताया कि लोगों सही अकीदा, सही इल्म जरूरी है। और मैं कहता हूं कि आपका जो विरोध करना था वहां पर वो गलत था। क्यों? यू डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन आई एक्सप्लेन यू। प्लीज जस्ट रीड एंड जस्ट कंसीडर द मंत्र ऑफ भविष्य पुराण। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। विष्णु कौन है? विष्णु को अरबी में रब्बुल आलमीन कहा जाता है। और रब्बुल आलमीन कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। और अल्लाह ने दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ढांचे को बनाया था। विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, ये दलील है। आज एतराज करना बड़ा आसान है मीडिया वालों, इसके बाद एक लफ्ज मत निकालना कि आदम अलग है, मनु अलग है, बल्कि ओम और हवियावती को विष्णु ने पैदा किया था अपनी गीली मिट्टी से, अपने हाथों से। ये दलील आपके भविष्य पुराण के अंदर मौजूद है कि आदम यकीनन मिट्टी से पैदा किए गए हैं। हाँ, नाम अलग है। आपके यहाँ उसको मनु बोलते हैं, महाजल पलवान वाले मनु भी बोल देते हैं, हमारे यहाँ उसको आदम बोल देते हैं। लेकिन तज़किरा सेम है भविष्य पुराण में। जो आदम के बारे, ओम के बारे में, वही कुरान करीम के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने 16 पारा 14 पारे में, और उनकी तख्लीक की इब्तिदा कैसे हुई, शुरुआत मशवरे के तौर पर फरिश्तों से रब ने कहा, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, आई वांट टू क्रिएट द ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ, प्लीज गिव मी and something, tell me something about my that decision, मेरे इस फैसले के बारे में जरा बताओ। मशवरे के तौर पर, सिर्फ खबर देने के तौर पर, मशवरा नहीं। अल्लाह doesn't need to any kind of सजेशन। अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है, खबर देने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फरिश्तों से, मैं जमीन पर नायब बनाना चाहता हूँ, मैं जमीन पर नायब बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, अतजालु फीहा,
Do you want to create the like that creatures of the earth, जो जमीन पर फसाद पैदा करेंगे, ऐसे मखलूक बनाना चाहते हैं? लड़ाई करेंगे, खून बहाएंगे, लड़ेंगे, धर्म के नाम पर लड़ेंगे, जानवरों के नाम पर लड़ेंगे, टोपीधारी के नाम पर लड़ेंगे, अपने मजहब के बारे में लड़ेंगे। उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा कि क्या जरूरत है, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम है ना आपकी भक्ति के लिए अल्लाह, हम सजदे में रहेंगे, हम रुकू में रहेंगे, हम आप ही के नाम का माला जपेंगे, प्लीज हम ही काफी है। अल्लाह ने कहा, कालू, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नी आलम, मैं जानता हूं। You don't know, इन्नी आलमु मा ला तालमून, you don't know, तुम नहीं जानते, ला तालमून, जिन बातों को मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। शुरुआत वहां से हुई। तो इसीलिए जो कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा जैन मुनि लोकेश जी के पहले वाले महावीर जैन स्वामी के पहले धर्म श्री भविष्य पुराण के अंदर में मौजूद है कि ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए प्रधान नगर में वहां पर रखा गया, कली द्वारा सांप की शक्ल में ठग लिए गए, उन दोनों को प्रधान नगर से दुनिया में भेज दिया गया। आदम और हव्वा का क्या अकीदा आदम और हव्वा के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा और उनकी बीवी भी साथ में रहती थी, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे। तब वहां पर शैतान आया, आकर के कहा कि ये खा लो। अल्लाह ने कहा, वला तक़रबा हादिही शजरा, प्लीज डोंट क्रॉस दिस ट्री, इस पेड़ के करीब मत होना। अगर तुम पेड़ के करीब हो गए तो तुम जालिम हो गए, तुमको बाहर कर दिया जाएगा। तो शैतान ने आकर के कहा, अम्मा बड़े मियाँ को ये पेड़ के दाने खिलाओ ना। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया, ये तो नहीं कहा कि डोंट ईट, डोंट टच, ये तो नहीं कहा। अल्लाह ने कहा कि करीब मत होना, करीब मत होना, यहाँ पे मत हो, उधर ही रहो, मैं ला के देता हूँ तुमको। दे दिए, खा लिए, दोनों खा लिए तो जन्नत से बाहर जाओ। सेम मतलब वही है ना जो भविष्य पुराण में है, जर्रा बराबर फर्क नहीं है। मौलाना के बयान पर एतराज करना बड़ा आसान है, तहकीक की बात लोगों के सामने रखना ये अलग बात है। जो मौलाना ने रखी है तहकीक की बात। अब रही ये बात कि इस्लाम अगर पुराना मजहब है, इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मजहब है अकॉर्डिंग टू माई स्पीच, मेरे स्पीच के हिसाब से या मौलाना की स्पीच के हिसाब से, कि दुनिया का सबसे, जब कोई नहीं था उस वक्त अल्लाह था। अल्लाह और हम में क्या फर्क है, आखिर में मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूंगा। तो सबसे पुराना मजहब है, तो इस्लाम का उस वक्त में नाम क्या था? पुराना क्या नाम था इस्लाम का पुराना उस वक्त? इस्लाम का, देखिए मेरी शुरुआती तकरीर में मैं ये बात बहुत पहले करता था। हजरत मौलाना यासीन साहब यहाँ बैठे हैं। हम मोहनपुर गुड्डा में सबसे पहला मेरा प्रोग्राम मोहनपुर के मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के मदरसे में हुआ था। शायद वहां पर भी गालिबन मैंने इसकी तहकीक की। शुरुआती दौर में मैं करता था, लेकिन अभी उस्ताद मोहतरम इनडायरेक्ट हजरत मुफ्ती राशिद साहब, उस्ताद हदीस दारुल देवबंद, उनका हुक्म मिला कि मौलाना अब्दुल्ला, हम लोग तो बंधे हुए हैं बट यू आर फ्री, तुम फ्री हो, जरा तहकीक है इसके ऊपर तो कुछ लोगों के सामने रखो, जरूरी है तथ्यों को रखना। मौलाना अरशद मदनी साहब ने तो स्पीच दी, उन्होंने दलील नहीं पेश की चूंकि मौलाना के पास टाइम नहीं रहा होगा, लेकिन मौलाना ने हकीकी बात, तहकीकी बात कही लोगों के सामने। हमने कहा कि बिल्कुल मौलाना का, मैं तो शागिर्द हूं, तिरमिजी हमने उनसे पढ़ी है, बिल्कुल बोलिए करना। तो इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी समझकर जो बहुत पहले जो बात मैं बोलता था वो आज बोलने जा रहा हूं, वो ये कि इस्लाम का पुराना नाम क्या है और हिंदू भाइयों का रियल नाम क्या है, ये दोनों तहकीक आपके सामने रखता हूं। इस्लाम का पुराना नाम है सनातन, सनातन। हिंदू भाइयों का पुराना नाम क्या है? हिंदू धर्म, कोई धर्म नहीं, हिंदू लफ्ज सिंधु से बना है। इस देश में अभी जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ये बाहर से आए। जब आर्यन कौम बाहर से आए तो उन्हीं के नाम पर आर्यावर्त बोलते हैं। जब बाहर से आए वो लोग, उनकी जुबान फारसी थी और फारसी में सिंध बोलते थे। सिंध असल ये पंजाब जो सिंध है, आज भी शायद पड़ोसी मुल्क ये सिंध मौजूद है पाकिस्तान के अंदर में, भारत में नहीं। तो वो सिंध में आकर बस गए। जब वो तिजारत करते थे भारत के लोगों से, ये अरब जाकर कहां से आए हो?
सिंध नहीं बोलते थे, सिंध नहीं बोला जाता था उन लोगों से, तो वो लोग बोलते थे सिंध के सीन को हां से चेंज करते थे। फारसी का कायदा है, बहुत पुराना कायदा है, सिंध शुरू के सीन को हां से चेंज करते थे और बोला भी नहीं जाता था उन लोगों से। तो आर्यन लोग बोलते थे इसको सिंध के बजाय सिंध के सीन को हां से चेंज कीजिए, हम लोग हिंद से आए, हिंद से आए, हिंदुस्तान में रहते, यानी सिंध के इलाके में रहते। असल में था वो सिंधुस्तान, उससे हिंदुस्तान बना। हम लोग हिंद में रहते, हिंदुस्तान में रहते। कुछ दिनों बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज से लोग पूछते थे, वो इंग्लैंड वाले भैया कहाँ रह रहे हो, कहाँ हुकूमत कर रहे हो, तो वो लोग अब हिंद नहीं बोला जाता था, हाकम बोलते थे। हाकम बोलते हैं, वो लोग मतलब हिंद में रहते हैं, हिंद में। हिंद मतलब यानी हा को अब इन्होंने हमजा से चेंज किया, उन्होंने सीन को हा से चेंज किया, हिंद बनाया। इन्होंने हिंद के हा को हमजा से चेंज किया, इंद बनाया। और ये लोग दाल कम बोलते हैं, डै ज्यादा बोलते हैं। The day of judgment, come to the point. ऐसे दाल थैंक यू बोल देते, थैंक यू भी बोल देते बहुत से लोग। तो वो सिंध से हिंद हुआ, हिंद से इंड हुआ, इंद दाल को दाल में चेंज किया, इंड हुआ। और इसी से अब इसी में निस्बत लगाना, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कौन बिहारी या निस्बती, झारखंडी झारखंड वाला, रांचवी रांची वाला, गुड्डा वी या निस्बती गुड्डा वाला, अररिया वी अररिया वाला, सीमांचली सीमांचल वाला। बिहारी तो फेमस है, दिल्ली में जाए बिहारी, ये या निस्बती है। तो अंग्रेजी में ये निस्बत के लिए IN लगाते हैं, IN। तो उन्होंने कहा हम इंडियन इंड था, इंड से इंड बना, इंड से इंडियन, इसी से इंडिया। इंडिया कौन बनाया? अंग्रेज ने। और इससे पहले हिंद किसने बनाया? आर्यन ने। उससे पहले जो असल वर्ड है लफ्ज़े हिंदू शॉर्टकट में बोलने लगे, बोलो आर्या लो, कौन हो तुम? हिंदू। कौन हो तुम? हिंदू, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले। कौन हो तुम? हिंदू। कौन हो तुम? हिंदू। सब बोलते थे उस वक्त, मुस्लिम भी बोलते, उस जमाने में मुस्लिम भी बोलते थे कौन? हिंदू, यानी हिंदुस्तान में रहते हैं। कौन हो तुम? हिंदू। मजहब के नाम पर नहीं था। बाद में जमाना गुजरता गया, ये खास अकीदा रखने वाले, खास तरह के इबादत करने वालों के लिए वो खास हो गया हिंदू, और मुस्लिम हो गया। तो ये खास इस्तेमाल होने लगा कि ये हिंदू है जो मूर्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, जो विष्णु ब्रह्मा को, जो शिवरात्रि मनाता है। जैसे आज रात मनाया गया, आने में बड़ी दिक्कत भी हमको डांडिया की वजह से, उनके जुलूस निकालने की वजह से शिवरात्रि में, कि शिव जी है, विष्णु है, ब्रह्मा है, उन पर अकीदा रखने वालों को हिंदू बोला जाने लगा। वरना ये मैं दावा कर सकता हूं, दावा, सबसे पहली मेरी रिसर्च, सबसे पहली मेरी तहकीक लफ्ज़ हिंदू पर हुई। 36 डिफिनेशन है, डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर MA श्रीवास्तव की रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने हिंदू विशाल शब्द सागर, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मजबूत है, वैसे ही हिंदू भाइयों के यहाँ हिंदू विशाल शब्द सागर, ये हिंदू संस्कृत की मजबूत डिक्शनरी, उसके अंदर उन्होंने लफ्ज़ हिंदू की 36 डिफिनेशन की है, तारीफ की है। और किसी भी तारीफ में ये बात नहीं कही गई है कि लफ्ज़ हिंदू किसी धर्म का नाम है। लफ्ज़ हिंदू की तहकीक वही सिंध पे जाकर अटक जाती। तो फिर हिंदू भाइयों का धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है? तो अपने आप को क्या बोलते हैं वो? हम लोग सनातन है। सनातन का मतलब उम्मन लिया जाता है सच्चा मजहब, लेकिन सनातन का मतलब सच्चा नहीं है। सनातन का एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग, वर्ड का मीनिंग ये है आसमान से जमीन पर अवतरित होना, सनातन का मीनिंग। कोई और मतलब हो मुनि जी, लोकेश मुनि साहब, सनातन का, तो अब्दुल्ला के सामने आइएगा किताब लेकर, या आप बुलाइएगा। आप मौलाना से कहा, मौलाना दूर की बात, मैं तालिबे इल्म सफर करता हूँ, आज यहाँ हो, मैं आज 3 बजे शाम को मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा प्रोग्राम के लिए, आप जहाँ बोलिए, मैं कोई किताब नहीं लाऊंगा। मेरे पास है 872 किताबें मेरे मोबाइल, मेरे टैब के अंदर, PDF के अंदर जमा। आपकी भी किताब है, आपके वर्तमान महावीर जैन स्वामी
इमामी का अकीदा है, आपके 24 तीर्थंकर का भी, तीर्थंकर का भी अकीदा है। हम वो भी आपके सामने रखेंगे कि लफ्ज़ हिंदू किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि लफ्ज़ हिंदू धर्म के मानने वालों ने अपने आप को कहा कि हमारा धर्म सनातन है, और सनातन का सही माने में तहकीक कीजिए तो सनातन का मतलब आता है आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन आया बता सकते हो? लोकेश साहब, माइक पर चीख कर चैलेंज करना बड़ा आसान था। मैं ना हुआ उस स्टेज पे, मैं वहीं पर खड़े होकर कहता है कि मुनीर जी आइए, हम यहीं पर प्रूफ पेश कर देते आपके सामने। आसमान से जमीन पर आना सनातन का मतलब है, और आसमान से जमीन पर अगर कोई महापुरुष आया है तो उसका नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो पता ये चला कि सनातन का मतलब इस्लामिक अकीदा, हजरत आदम। दूसरा नाम क्या लिया जाता है? दूसरा नाम लिया जाता है शाश्वत धर्म। शाश्वत सनातन शाश्वत स्वभावनीय धर्म। हिंदू धर्म का, हिंदू भाइयों का यह अकीदा है। मैं हिंदू भाइयों को वो नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लोकेश साहब को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ। उनकी इंफॉर्मेशन बहुत छोटी है। श्रीमद् भगवद गीता के तहत मैं उनको जानकारी दे रहा हूँ। शाश्वत धर्म, शाश्वत का मतलब हमेशा से चला आने वाला धर्म। हमेशा से कौन सा धर्म आ रहा? हमेशा से। सनातन का एग्जैक्ट मतलब हमेशा से चला आने वाला मजहब। हमेशा से चला आने वाला मजहब कौन सा है गुरुजी? हमेशा से चला आने वाला मजहबे इस्लाम है। क्यों? हजरत आदम आए, हजरत आदम के बाद हजरत शीश आए, उसके बाद फिर बड़े बड़े नबी नूह अलैहिस्सलाम आए, लूत अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद फिर जकरिया, यहया, ईसा, इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, ईसा, लास्ट